नाज़रीन, आज मरियम नवाज का यौम जिल्लत है क्योंकि आज उसकी टिकटॉक की सियासत दराम से जमीन बोस हो गई है। आज अवाम ने दिन भर उसे जलील किया। आज का दिन मरियम नवाज के लिए किसी फिल्मी विलन के अंजाम से कम न था, जहां हर मोड़ पर अवाम की बददुआएं उनका इस्तकबाल कर रही थी। जब सूरज अपनी पहली किरणों से लाहौर की सड़कों को जगा रहा था, ऐन उसी वक्त मोहतरमा मरियम नवाज अपने कैमरा बरदारों के जुर्मट में एक अस्पताल के दौरे पर पहुंची। मकसद जाहिर है टिकटॉक बनवाना, मगर अवाम ने ऐसा स्क्रिप्ट लिखा कि मरियम बीबी की पूरी फिल्मी फ्लॉप हो गई। उसके बाद आम जगहों के हंगामी दौरे किए तो वहाँ भी खूब जलालत समेटी। सुबह जब मोहतरमा अपने गरीब नवाज मिशन पर निकली थी तो शायद उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि अवाम आज उन्हें असल नवाज का मतलब समझाने के लिए तैयार बैठी है। कहानी का आगाज एक अस्पताल के दौरे से होता है। मकसद सादा था कि कुछ बीमार लोगों के बेड के साथ खड़े होकर तस्वीर बनवानी है, एक दो दवाइयाँ हाथ में पकड़कर फोटो शूट करवाना है और फिर मीडिया टीम उन तस्वीरों को ऐसे पेश करेगी जैसे मोहतरमा ने अपने हाथों से पूरे पाकिस्तान को शिफा बख्श दवा पिला दी हो। लेकिन अवाम भी अब सोशल मीडिया की तरबियत याफ्ता हो चुकी है। जैसे ही मोहतरमा अस्पताल के अंदर दाखिल हुई और मुस्कुराते हुए कैमरों के सामने एक दवाई पकड़कर खड़ी हुई, एक बुजुर्ग मरीज जो शायद 2 दिन से किसी डॉक्टर के इंतजार में था एकदम बोल पड़ा, बीबी दवाई पकड़ने का शौक है तो किसी मुस्तनद डॉक्टर के क्लिनिक में जाकर पकड़े, यहाँ तो अस्पताल में दवा है ही नहीं। ये सुनकर कैमरामैन के हाथ कांपने लगे और मोहतरमा की सजी सवरी मुस्कुराहट ऐसे गायब हुई जैसे अवाम के वोट इलेक्शन कमीशन में गायब हो जाते हैं। मगर कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक और मरीज जिसके चेहरे पर इलाज न मिलने की मायूसी नुमाया थी आगे बढ़ा और कहा, बीबी आपको दवाइयों की तकसीम का शौक चढ़ रहा है, पहले बताएं ये दवा आई कहां से? यहाँ तो पूरा अस्पताल खाली पड़ा है। अब मोहतरमा के चेहरे पर ऐसा पसीना आया जैसे एसी वाले कमरे से बाहर निकलते ही गर्मी ने आ लिया हो। ये सूरत-ए-हाल देखकर उनके सोशल मीडिया मैनेजर ने इशारा किया कि फौरन गाड़ी में बैठे। इस दौरान दूसरे मरीज भी इकट्ठे हो गए और आहो बका का ऐसा तूफान उठा कि मरियम बीबी के कानों के पर्दे फटने को थे। कुछ लोगों ने तो सीधा सीधा पूछ लिया, बीबी ये जाली हमदर्दी छोड़े, पहले अस्पतालों में दवाइयाँ तो रखवा दें। टिकटॉक मुहिम पर ऐसा पानी फिर गया कि मोहतरमा को अपना मोबाइल पकड़ने वाला खास कारकुन ही गायब नजर आया। बोझल कदमों से गाड़ी की तरफ बढ़ी, दरवाजा धड़ाम से बंद किया और अंदर बैठकर गहरी सांस ली। मगर यौम जिल्लत अभी खत्म कहाँ हुआ था। गाड़ी में बैठते ही मोहतरमा ने अपनी टीम से नाराजगी का इजहार किया। ये कौन लोग थे? यहाँ तो सिर्फ हमारे सपोर्टर होने चाहिए थे। मैंने तो हाथ में दवाई भी पकड़ ली थी, फिर भी ये लोग चुप न हुए। सोशल मीडिया टीम ने पूरी बयानिया बदला और तय किया कि एक नया शो रचाया जाए, नई जगह, नया हुजूम और सबसे अहम नया लिबास। मरियम नवाज ने जल्दी जल्दी नया सूट ज़ेबतन किया क्योंकि अवाम के जख्मों पर मरहम रखने के लिए बेहतरीन दवाई महंगा ब्रांडेड सूट ही होता है और एक नई जगह पहुंच गई। इस बार मोहतरमा को एक छोटे से बाजार में ले जाया गया ताकि लोगों को दिखाया जा सके कि दुख्तरे नवाज खुद अवाम में जाकर दवाइयाँ बांट रही हैं। मगर अफसोस, अवाम फिर जाग गई। जैसे ही मोहतरमा ने दवाई का एक पैकेट एक खातून के हाथ में थमाया, उसने वही खड़े खड़े पैकेट खोल कर देखा और हैरत से बोली, ये दवाई असल में है भी या सिर्फ कागज की पैकिंग है? अस्पताल में तो कुछ मिलता नहीं। ये सुनकर मोहतरमा के इर्द गिर्द खड़ी खवातीन भी मजीद खुलकर बोलने लगी। एक खातून ने चुपता हुआ सवाल किया, बीबी अस्पताल में दवाई क्यों नहीं थी? और ये जो आप बांट रही हैं ये कहां से आई? ये सारी दवाइयां वैसे तो पहले ही अस्पताल में होनी चाहिए थी ना। ये अल्फाज मोहतरमा पर ऐसे लगे जैसे गुलाब के फूल में कांटा चुभ जाए। मगर मोहतरमा ने फौरन सिचुएशन को संभालने के लिए एक मुस्कुराती तस्वीर खिंचवाई ताकि कम से कम कैमरे में ऐसा ना लगे कि वो जलील हो रही हैं। शाम होते होते मरियम नवाज का मीडिया सेल हलकान हो चुका था। अब वीडियोस की एडिटिंग हो रही है, आवाजें म्यूट की जा रही हैं और मरियम नवाज अवामी मकबूल जैसे जाली ट्रेंड्स चलाने की कोशिश हो रही है। मगर हकीकत यह है कि अवाम ने आज के दिन को मरियम नवाज का यौम जिल्लत बना दिया है। नाज़रीन, मरियम नवाज की टिकटॉक सियासत को आज अवाम ने बर्बाद कर दिया है, जबकि मरियम नवाज की सियासत ही इसी टिकटॉक के गिर्द घूमती है। मरियम नवाज की सियासत का खुलासा अगर 2 अल्फाज में किया जाए तो वो दिखावा और नमूदो नुमाइश होगा। एक ऐसी सियासत जो जमीनी हकाइक से कोसों दूर है और सिर्फ सोशल मीडिया पर सजाए गए चमकदार झूठ के सहारे खड़ी है। पंजाब में अवाम भूख, महंगाई, बेरोजगारी और ज़बोहाली का शिकार है, मगर उनकी वजीर आला का ध्यान सिर्फ कैमरों के सामने आने और टिकटॉक वीडियोस बनाने पर मरकूज है। पाकिस्तान की सियासत में बहुत से तमाशे देखने को मिले हैं, मगर जो निराला खेल मरियम नवाज ने पंजाब में रचाया है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। एक सूबा जिसकी माइशत कभी पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी समझा जाता था, आज माशी बर्बादी और इंतजामी तबाही की इबरतनाक तस्वीर बन चुका है। मगर वजीर आला मरियम नवाज को इससे कोई गरज नहीं। उनका असल फोकस सिर्फ सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखने और टिकटॉक वीडियोस बनाने पर है। हकीकत की दुनिया में पंजाब के अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज के 5 स्टार प्रोटोकॉल, लग्जरी महल नुमा दफातर और मीडिया में बनाए गए मसनूई इमेज में हर चीज बेहतरीन नजर आती है। पंजाब के सरकारी अस्पताल मरने वालों के कब्रिस्तान में बदल चुके हैं। ना दवाइयाँ, ना बिस्तर, ना डॉक्टर्स, ना जदीद मशीनरी। मगर जब मरियम नवाज उन अस्पतालों का दौरा करती हैं तो कैमरों के सामने सब कुछ परफेक्ट बना दिया जाता है। जैसे ही वजीर आला के दौरे की इतला मिलती है तो अस्पताल में मसनूई सफाई कराई जाती है, मरीजों को साफ सुथरी चादरें दे दी जाती हैं और जिन मरीजों की हालत ज्यादा खराब होती है उन्हें कहीं और मुंतकिल
मुंतकिल कर दिया जाता है ताकि दागदार मंजर नजर न आए। अस्पताल इंतजामिया पहले से मुंतखब मरीजों को बता देती है कि वो सिर्फ सब अच्छा बोलें वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हैं। अगर कोई मरीज हिम्मत करके हकीकत बताने की कोशिश करे तो उसे सिक्योरिटी एहलकारों के जरिए खामोश करा दिया जाता है। मीडिया टीम सिर्फ वही फुटेज जारी करती है जिसमें सब कुछ बेहतरीन नजर आ रहा हो, जबकि पसे पर्दा हालात ऐसे होते हैं कि लोग इलाज के बगैर जान दे रहे होते हैं। मरीजों को दवाइयां नहीं मिलती, लेकिन वजीर आला के प्रोटोकॉल में दर्जनों गाड़ियां चल रही होती हैं जिनका ईंधन अवाम के टैक्स के पैसों से भरा जाता है। अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात का फुकदान है, मगर मरियम नवाज के कमरे में जदीद तरीन एयर कंडीशन सिस्टम, ब्रांडेड फर्नीचर और लग्जरी सहूलियात का एहतमाम किया जाता है। ये सब कुछ एक फिल्मी शूटिंग से ज्यादा कुछ नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि फिल्मों में कम से कम डायरेक्टर ये नहीं कहता कि सब कुछ हकीकत है, मगर मरियम नवाज की सियासत में झूठ को इस महारत से पैक करके पेश किया जाता है कि सादालू अवाम कुछ लम्हे के लिए यकीन भी कर लेती है। पंजाब के अवाम आज शदीद तरीन माशी मुश्किलात में मुबतला है। महंगाई ने जिंदगी अजीरन कर दी है, लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज और उनके दरबारी अवाम के पैसों पर अयाशों में मसरूफ है। पंजाब की माशत का जनाजा निकल चुका है, सनतें बंद हो रही हैं, किसान बदहाल हैं, नौजवान रोजगार के लिए तरस रहे हैं, मगर मरियम नवाज के अलले तलले खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। वजीर आला हाउस को एक शहजादी के महल में बदल दिया गया है, जहाँ रोजाना लाखों रुपए सिर्फ प्रोटोकॉल और शहाना खानों पर उड़ा दिए जाते हैं। बैरूनी दौरों, 5 स्टार होटलों में क्याम, ब्रांडेड मलबूसात और लग्जरी गाड़ियों पर अवाम का पैसा बेदर्दी से खर्च किया जा रहा है। आम आदमी आटे के थैले के लिए ख्वार हो रहा है, लेकिन वजीर आला के दस्तरखान पर वो नेमतें सजी होती हैं जो शायद किसी बादशाह को भी नसीब ना हो। ये सब कुछ अवाम के टैक्स के पैसे से हो रहा है। वही अवाम जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, वही अवाम जो दवाई के बगैर मर रहे हैं, वही अवाम जिन्हें वोट डालने का हक तो दिया गया मगर उनका वोट चोरी करके फार्म 47 के जरिए मरियम नवाज को मुसल्लत कर दिया गया। लाहौर की सड़कों पर मजदूर खाली हाथ बैठे हैं, मगर वजीर आला के एक काफले में दर्जनों गाड़ियां चलती हैं जिन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिन सरकारी महकमों के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं। वही महकमे मरियम नवाज के जाती स्टूडियो जैसे मीडिया सेल पर करोड़ों रुपए लुटा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए कुर्सियां नहीं, मगर मरियम नवाज के जाती महल में यूरोप से दरामदशुदा फर्नीचर लगा हुआ है। सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स नहीं, मगर मरियम नवाज की रिहाइशगाह में जदीद तरीन तिब्बी सहूलतों का इंतजाम है जो अवाम के टैक्स के पैसों से चल रहा है। मरियम नवाज की अय्याशियां चल रही हैं, बैरूनी दौरों पर 5 स्टार होटलों में क्याम, ब्रांडेड लिबास, कीमती ज्वेलरी और लग्जरी गाड़ियों की भरमार, मीडिया पर अपनी झूठी तशहीर के लिए करोड़ों रुपए के इश्तिहारात और मरियम नवाज के दफ्तर में लग्जरी लाउंज और महंगे तरीन फानूस जो शायद किसी यूरोपीय बादशाह के महल में भी ना हो। ये सब कौमी खजाने से होता है। मरियम नवाज को पंजाब के अवाम ने वोट देकर मुंतखब नहीं किया, बल्कि उन्हें धांधली के जरिए ठोंस दिया गया है। यही वजह है कि वो अवाम के मसाइल की फिक्र करने की बजाय टिकटॉक स्टाइल सियासत में मसरूफ है। अगर मरियम नवाज वाकई अवामी मैंडेट से इक्तिदार में आई होती तो उन्हें कम से कम अवाम के गम गुस्से का एहसास होता, मगर जब इक्तिदार का इनिसार वोटों पर ना हो बल्कि जाली फार्म 47 पर हो तो फिर हुक्मरानों को अवाम के मसाइल से क्या लेना देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।